नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी उपलब्धियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज इस मंच पर स्वागत करते हैं कवयित्री तृप्ति सिंह का। तृप्ति का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी शिक्षा शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषय से आप परास्नातक हैं। आपने आगरा से बीएड भी किया है। कविता लेख एवं कहानी लेखन में आपकी गहरी अभिरुचि है। नारी मन नामक काव्य संग्रह ऑनलाइन प्रकाशित हो चुका है। सरयू के स्वर काव्य संग्रह में भी आपकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का अनवरत प्रकाशन होता रहता है और ऑनलाइन पत्रिका उज्जैन से आप जुड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य भारती संस्था में भी आपका आंशिक सहयोग रहता है। मौन तीर्थ विद्यापीठ द्वारा काव्य शिरोमणि पुरस्कार हेतु आप नामांकित हैं। आज इस मंच से तृप्ति की जो कविता आप सुनने जा रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि हमारे समाज में बेटियों का जन्म आज भी किसी बोझ तले दब जाने की अनुभूति लिए आता है। पिता अनजाने ही दान दहेज जुटाने वो अन्य किस्म की जिम्मेदारियों और दुश्वारियों के एहसास तले दब जाते हैं। और माँ, जिनकी कोख में वह नन्हा शिशु 9 माह सांस लेता है, पलता है, बढ़ता है, जिसके आगमन की वह विस्मय और रोमांच के साथ और तनिक भय के साथ प्रतीक्षा कर रही होती है। आप पूछेंगे कि यह भय कैसा? आखिर एक माँ को अपनी संतान के आगमन के बाद भयभीत क्यों होना चाहिए? यह भय की सिहरन क्यों होनी चाहिए? तो आइए इन पंक्तियों को देखें जिसमें कि यह कारण मौजूद है, जिसको प्रस्तुत करने जा रही हैं आज की सर्जिका, जिसका शीर्षक है माँ का भय। नमस्कार। मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसे मैंने शीर्षक दिया है माँ का भय। आज भी हमारे समाज में बेटी का जन्म एक व्यंग होता है। समाज तमाम तरह से उसे प्रताड़ित करता है, जो सर्वाधिक मानसिक रूप से होता है। माँ और पिता दोनों ही एक बच्ची के जन्म पर भयभीत होते हैं और एक जिम्मेदारी के बोझ तले दब से जाते हैं। पिता का भय उसकी पालन पोषण शिक्षा दीक्षा से लेकर उसकी विदाई तक होता है। लेकिन माँ किस भय से गुजरती है, वो क्या अनुभव करती है, बस उसी भय को अपनी कविता के माध्यम से मैं आप तक रखना चाहती हूँ। सुखद गर्भावस्था का सुख अनुभव कर कन्या को जन्म दिया माँ ने। वो नन्ही न्यारी रुई के फाहे सी कोमल अप्रतिम आभा मंडल, देवी माँ के सिंदूर सी लाल, हीरे सी चमकती आंखों से संसार देखने को आतुर, अपने नन्हे श्री कदमों से वैभव को आमंत्रित करती वह। कष्टमय काया पर भी अधरों ने मुस्कान भरी माँ की, हर्षित हुआ हृदय जानकर आई है छाया माँ की। किंतु तभी भयभीत हृदय और नेत्र सहज सजल हो आया, आकर इस जग में बेटी ने कौन सा सुख है पाया, कि आकर इस जग में बेटी ने कौन सा सुख है पाया। उपेक्षा भरी दृष्टि सबकी, व्यंग भरे नयनों में प्रश्न, बेटा नहीं हुआ हक की, तो यहाँ त्रुटि है किसकी। आंखों में अगणित स्वप्न सजाए, आशाओं के दीप जलाए, चंद्र कला सी बढ़ती प्रतिदिन बेटी सौंदर्य की साक्षात मूर्ति। अज्ञात भय से भयभीत विचार करती माँ, क्या यह संसार कर सकेगा उसकी आशाओं की पूर्ति? क्या वह लौटेगी घर सुरक्षित, या पड़ जाएगी उस पर कोई कुदृष्टि? क्या रह सकेगी वह पावन, क्या रह सकेगी वो पावन, या अस्मिता उसकी होगी भक्षित? क्या वह अपने सपनों का संसार सजा पाएगी? क्या वह अपने सपनों का संसार सजा पाएगी, या इस संसार में आने की वो सजा पाएगी? क्या वह अपना आकाश छू पाएगी, या कहीं धूल में ही खो जाएगी? क्या वह पाएगी अपने हिस्से का मान, या कर दी जाएगी बेटे की खुशी के लिए बलिदान? क्या वह खुशी खुशी किसी की भार्या बन पाएगी? क्या वह खुशी खुशी किसी की भार्या बन पाएगी, या पिता की परिस्थितियां उसके जीवन पर भारी पड़ जाएंगी? क्या वह सुख पाएगी एक सुखद मातृत्व का? क्या वह भी सुख पाएगी एक सुखद मातृत्व का? या बेटे के लिए वह भी अपनी ही बेटी की बलि चढ़ाएगी?
क्या यही रह जाएगा प्रारब्ध एक बेटी का? क्या यही रह जाएगा प्रारब्ध एक बेटी का? या स्वयं वो अपने भय से कभी मुक्ति पाएगी?